और खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली को लेकर यहां के जो एसटीपी प्लांट हैं उनको लेकर हमने एक खबर दिखाई थी और उस एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। और यह असर हुआ है कि अब नालों का हाल देखने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हैं। एलजीवी के सक्सेना प्रवेश वर्मा भी वजीराबाद पहुंचे हैं। यमुना को प्रदूषित कर रहे आधा दर्जन नाले एनडीटीवी ने दिखाई थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें इसी समय की हैं जब ये तीनों लोग वहां पर पहुंचे हैं, प्रवेश वर्मा, सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना। आपको बता दें कि नालों का प्रदूषण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली के लिहाज से। वो इसलिए कि दिल्ली के जितने भी छोटे बड़े नाले हैं उनका पानी जाता है यमुना में, और यमुना में जब ये गंदा पानी जाता है तो यमुना को प्रदूषित करता है। और यमुना का प्रदूषण दिल्ली में सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इस चुनाव में भी यमुना के प्रदूषण को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे और दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, ये वादा किया गया मिलेगी, रिवर फ्रंट बनाने की बात भी हुई। और उसी कड़ी के अंदर अब कोशिश ये की जा रही है कि जो नाले हैं जो बिना ट्रीट किए हुए उनका पानी है जो यमुना में बहा दिया जाता है उस पर फोकस किया जाए। तो सीएम रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, एलजीवी के सक्सेना हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रवीश ही हमारे वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इसको लेकर खबर की थी। कल ही हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी और आज उसका असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। रवीश, सीएम पहुंच चुकी हैं, प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं, एलजीवी के सक्सेना पहुंच चुके हैं। आपने जो अपनी आंखों से देखा वो बताएं, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है यमुना के प्रदूषण के लिहाज से और क्या एक्शन आने वाले दिनों में हो सकता है? आज देखिए, अनंत सरकार बनने के बाद में ये पहली बार है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एनजी और खुद पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं वो आज नालों को देखने के लिए गए हैं। और ये जो निरीक्षण है ये 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा। यानी आधा दर्जन से ज्यादा जो बड़े नाले हैं जो सीधे यमुना में मिलते हैं उनको वो देखेंगे कि किस तरीके से ये जो नाले हैं इनकी वजह से यमुना प्रदूषित होती है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाले आकर मिलते हैं, जो नजफगढ़ का नाला है उसमें और जो शाहदरा ड्रेन है उसमें क्या है कि एसटीपी लगाई गई है कि इन नालों के सीवेज की सफाई एसटीपी करे। लेकिन देखा यह गया है और हम लोगों ने दिखाया भी था अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो एसटीपी लगी तो है लेकिन अपनी पूरी क्षमता से ये काम नहीं कर रही हैं। अब जो साफ पानी है, जो सीवेज का पानी है, उसको उस तरीके से साफ नहीं कर रही हैं जिस तरीके से साफ किया जाना चाहिए। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल को जो रिपोर्ट भेजते हैं सीवेज की सफाई के मामले में, वो रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। जिस रिपोर्ट में जिस चीजों का हवाला होता है उससे कहीं ज्यादा पानी गंदा हमने खुद दिखाया था। तो इसके बाद में इसका संज्ञान लिया गया और कल हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने पहले एक हाई लेवल मीटिंग की जल बोर्ड के ऑफिसरों के साथ में, एमसीडी के लोगों के साथ में, और उसके बाद में कल शाम को भी वो एसटीपी को एक देखने के लिए पहुंचे थे। और इसके बाद में आज आप देखिए कि आज सुबह से जो है वो सारा जो दिल्ली सरकार के की जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, एलजी हैं, वो खुद देखने आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ग्राउंड पर जाकर देखकर ये पता लगेगा कि आखिर एसटीपी ने पानी साफ करने में कहां पर कोताही की है, किन किन जगहों से ये जो गंदा पानी है ये यमुना में आता है। तो इस पर अब देखना होगा कि किस तरीके से सख्त जो कदम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। रवीश, समझने वाली बात यह है कि जो यमुना के प्रदूषण में इजाफा होता है हर साल, वो किस तरह से बढ़ता है, पानी गंदा क्यों है, सफाई कहां से नहीं ठीक से हो पा रही कि यमुना में प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है? जी देखिए, यमुना में जो प्रदूषण है, वजीराबाद तक यमुना साफ रहती है। ये यमुना हरियाणा से आती है और तकरीबन 1000 जो एमजीडी पानी है उसको यमुना से दिल्ली वालों के प्रयोग के लिए लिया जाता है। और उसके बाद में इसी वजीराबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहला जो है वो नजफगढ़ का नाला है। आप सोचिए कि यमुना को 60% जो प्रदूषित करता है वो नजफगढ़ का नाला प्रदूषित करता है। नजफगढ़ के नाले पर 16 जो एसटीपी है उसको लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो ये सीवेज की सफाई है उसका काम अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि यमुना जो है
वो वजीराबाद के बाद से 21 किलोमीटर चलती है। रवीश, एक और सवाल मेरा भी है, पहुंच- एक सवाल मेरा भी। आपने नजफगढ़ इलाके का जिक्र किया, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर कई सारी फैक्ट्रीज हैं, छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, और ये भी एक नियम होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो अपने यहां से ही ट्रीटमेंट का काम शुरू करें, जिससे कि पानी को कुछ साफ करके आगे बहाया जाए। क्या उस स्तर पर कुछ काम हो रहा है? जी देखिए, उस स्तर पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा था। कल भी हमने देखा कि जब ये खबर आई है, उसके बाद में कल एमसीडी ने जो जींस के डाइंग की जो फैक्ट्री है उसमें आधा दर्जन फैक्ट्रियों पर ताला लगाया, क्योंकि ये जो डाइंग फैक्ट्री है आमतौर पर दिल्ली में उस तरीके से उद्योग को यहाँ पर नहीं लगाया गया है जिससे यमुना को प्रदूषित हो, लेकिन चोरी छुपे तमाम सारी जो डाइंग फैक्ट्री हैं वो जरूर दिल्ली के अंदर लगी हैं। कल हमने देखा कि जब ये खबर आई है तो आधा दर्जन से ज्यादा जो डाइंग फैक्ट्री है उसको भी सील किया गया है, क्योंकि ये जो डाइंग फैक्ट्री है ये सीधे जो है वो बिना ट्रीट किया हुआ पानी जो है वो नालों में छोड़ देते थे और फिर नालों से यमुना नदी में जाता था। बहुत बहुत तो उसके शुक्रिया चलते रवीश, आप आपका समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए।